दोस्तों आपको पता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपके पास बहुत सारे जवाब होंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिज्ञासु होना, इंक्विसिटिव होना कि यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें किसी न किसी प्रकार की जानकारी लेते रहनी चाहिए, किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड हो। अगर हमारे पास हमारे मन के अंदर जिज्ञासाएँ नहीं होंगी, किसी भी चीज़ को जानने की उत्सुकता नहीं होगी, तो शायद ही हम लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। तो उन्हीं जिज्ञासाओं को यूज़ में लेने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ में लेते हैं जिन्हें हमें डब्ल्यूएच वर्ड्स कहा जाता है। तो उसको हम डब्ल्यूएच वर्ड फैमिली बोल देते हैं या हाउ फैमिली बोल देते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और ये जो हमारा टॉपिक है ये भी हमारा बेसिक वर्ड से रिलेटेड ही टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल पीजी इंग्लिश स्टूडियो। आज हम फिर से सीखने वाले हैं हमारे बेसिक वर्ड्स का एक अलग कॉन्सेप्ट जिसमें हमारे डब्ल्यूएच वर्ड शामिल है और हाउ फैमिली, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं, या तो डब्ल्यूएच वर्ड फैमिली और हाउ फैमिली। डब्ल्यूएच वर्ड फैमिली यानी जो डब्ल्यूएच से शुरू होते हैं, हाउ फैमिली यानी जो हाउ से शुरू होने वाले शब्द। अब हाउ से डब्ल्यूएच वर्ड में आप क्या आ जाते हैं? हु, हुज, whom, when, where, what, why, which, ये आपके हो गए डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले। उसके बाद हाउ फैमिली में आपके वर्ड आते हैं हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ ओल्ड। तो ये आपके ऐसे पर्टिकुलर हम इनको डब्ल्यूएच वर्ड्स भी बोल देते हैं, या इनको दो भागों में अपन ऐसे करके कि डब्ल्यूएच वर्ड फैमिली और हाउ फैमिली करके हम इनको दो अलग अलग भागों में समझते हैं। तो चलिए आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी डब्ल्यूएच वर्ड फैमिली से, जिसमें हमारा पहला जो वर्ड आता है वो आता है हु। हु का मतलब क्या होता है? कौन। ये हमेशा किसी पर्सन के लिए यानी किसी व्यक्ति के लिए पूछा जाता है, और इसको पूछने का तात्पर्य होता है, इसको पूछने के लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है, यानी ये कि हमेशा वाक्य में किसी सब्जेक्ट के लिए पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों के बारे में भी मैंने कुछ बताया नहीं है। जनरली क्या होता है, अभी हम सिर्फ हमारे बेसिक वर्ड्स पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारे बेसिक वर्ड्स एक बार क्लियर हो जाएंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट बेसिक वर्ड्स है, ऐसे नहीं कि हमें सभी वर्ड्स को क्लियर करना है, जब हमारे इंपॉर्टेंट बेसिक वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? हमारा सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस एलिमेंट्स, इन्हीं के बारे में वर्क करेंगे। तो देखिए हु में क्या होता है कि ये किसी पर्सन के लिए पूछा जाता है और वाक्य में ये सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, यानी वाक्य जो सेंटेंस होता है उसमें किसी सब्जेक्ट को लिए यूज किया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, हु आर यू, तुम कौन हो। हु वॉज रीडिंग द बुक, किताब कौन पढ़ रहा था। अब जैसे इसका आंसर हो जाए किताब कौन पढ़ रहा था, किताब सुरेश पढ़ रहा था, तो सुरेश क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को फिर डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा था हुज। हुज का मतलब क्या होता है? किसका, किसके, किसकी। अब ये देखिए, ये पजेशन, पजेशन यानी कोई संबंधित चीज, बिलोंगिंग यानी कोई आपके पास कोई चीज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है कि ये किताब किसकी थी, वह किसके घर पर गया, उसने किसके साथ खाना, सॉरी उसने किसकी किताब, किसकी शर्ट पहनी, लाइक दैट। तो ये पजेशन या बिलोंगिंग से रिलेटेड वर्ड होता है। ये भी हमेशा किसी पर्सन से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, यानी किसकी किताब, किसका भाई, किसकी बहन, ऐसे। देखिए यहाँ पे हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, यह किताब किसकी है। हुज आइडिया वॉज दैट, वह विचार किसका था, यानी किसने वो पॉइंट रखा, किसने वो विचार रखा। और दूसरी चीज हुज में देखिए, एक पॉइंट आपको ये भी याद रखने की बात है कि हुज में हमेशा जो होगा आपका जो नाउन होता है वो आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज में लिया जाता है। तो जब मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा वो चीजें दोबारा भी क्लियर करूंगा, लेकिन फिलहाल एक याद रखने के तौर पे कि हेल्पिंग वर्ब से पहले हुज के साथ एक नाउन वर्ड जरूर आता है, ये एक पॉइंट है। उसके बाद आपका आता है हुम। हुम का मतलब होता है किसे या किसको। ये भी आपका पर्सन के लिए पूछा जाता है, और ये हमेशा किसके लिए आता है? ऑब्जेक्ट के लिए। हु जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, हुम जो होता है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है कि वाकई में जो काम था किस पर डिपेंड था। जैसे हुम डिड यू मीट, तुम मिले, किससे मिले, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हुम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो, तो वो जो जिसका जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये आपके हु, हुज, हुम। देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा व्हाट। अब देखिए कई, इसका जो डब्ल्यूएचटी व्हाट होता है इसको कई लोग व्हाट भी बोलते हैं, लेकिन व्हाट नहीं होता। इसका प्रॉपर जो आपका प्रोनाउंसिएशन होता है वो व्हाट होता है। व्हाट का मतलब होता है क्या। ये हमेशा किसी वस्तु के बारे में, कोई स्थिति, विचार या कोई सूचना, इन चीज़ों के लिए यूज में लिया जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो किसी की जानकारी जुटाई जा रही है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, किसी स्थिति, विचार के बारे में, घटना के बारे में। व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो, तो ये एक सूचना होगी। तो व्हाट जहाँ जनरली जो मतलब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए ये व्हाट का ज़्यादा यूज लिया जाता है, और हमारा एक ये पर्टिकुलर एक वर्ड है जो शायद बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है। उसके बाद होता है वाई। ये वाई होता है, वाई नहीं होता। मैं वापस बता देता हूँ आपको। जैसे ये
हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो ये हमारे एग्जाम्पल ऐसे चलते रहते हैं, हाँ डब्ल्यू एच। तो इन सभी में डब्ल्यू एच वर्ड में क्या बात है कि जो एच होता है वो साइलेंट होता है, तो ये व्हाट बोला जाएगा, ये वाई बोला जाएगा, ना कि वाई। क्यों? ये हमेशा किसी रीजन को पता करने के लिए कि भाई कोई भी काम क्यों हुआ, घटना कोई घटी तो क्यों घटी। जैसे वाई डिड सी कम, वह क्यों आई। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए, किस वजह से गए। तो कोई भी रीजन जानने के लिए वाई का यूज लिया जाता है। उसके बाद आता है वेन। वेन यानी कब। कब जो होता है ई डब्ल्यू एच वर्ड जो है ये समय जानने के लिए या फिर कोई घटना जानने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वाई डिड सी कम, वह कब आई। यहाँ पे मैंने लिखा व्हेन डिड सी कम, सॉरी वाई डिड सी कम, वह क्यों आई। यहाँ पे व्हेन डिड सी कम आई। तो अलग अलग दोनों, इसमें यहाँ पे रीजन हो गया क्यों आई, और यहाँ पे क्या हो गया कब आई। तो कब यानी टाइम बताया जाएगा, वाई यानी रीजन बताया जाएगा। तो ऐसे जो आपके हर डब्ल्यू एच वर्ड का एक अलग अलग अपना यूज होता है और उसके अकॉर्डिंग वो हमें आंसर देना पड़ता है। व्हेन डिड यू कॉल मी, तुमने मुझे कब कॉल किया। तो अगर हमें जवाब देना हो तो जब मैं सो रहा था तुमने मुझे कॉल किया, लाइक दैट मैं खाना खा रहा था। तो या तो कोई घटना इंसिडेंट बता दिया जाता है कि मैं उस समय ये काम कर रहा था, मैंने ये किया, या फिर कोई समय के लिए यूज में लिया जाता है। देखिए विच का मतलब क्या होता है, कौन सा, कौन से, कौन सी। ठीक है, ये हमेशा किसी चॉइस या ऑप्शन के लिए, यानी हमारे पास कोई सिलेक्टेड चीज़ होती है उसमें से हम कोई चॉइस के तौर पे कि भाई कौन सी किताब तुम पसंद करते हो, तुम कौन सा खाना पसंद करते हैं, यानी हमारे पास जब ऑप्शंस होते हैं उनमें से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करने के लिए। जैसे विच इज़ योर फेवरेट बुक, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है। इन विच क्लास डू यू रीड, अब ये सेंटेंस देखिए, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने व्हाट वाले रूल में बताया था कि व्हाट और हुज में भी नाउन जो होता है कई बार हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है, सेम वही रूल यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है कि विच के साथ कई बार नाउन जो वर्ड होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये जब अपन सेंटेंसेस पढ़ेंगे उसमें मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगा आपको। ठीक है, अभी हमें सिर्फ वर्ड्स पे चलना है, उसका लर्न करना है। उसके बाद होता है वेयर। अब यहाँ पे भी देखिए एस साइलेंट, इसको वेयर पढ़ते हैं हम, वेयर नहीं पढ़ते, वेयर पढ़ा जाता है। वेयर, वेयर यानी कहाँ, इसके नाम से पता चल रहा है कोई स्थान पूछा जाएगा। तो जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तो आंसर हमेशा क्या, कोई स्थान ही आंसर में दिया जाएगा। अब बात करते हैं हमारे हाउ फैमिली पे। देखिए हाउ फैमिली में हमारा जो पहला वर्ड है वो हाउ ही है। हाउ का मतलब है कैसे। इसमें हमेशा कोई मेथड, कोई तरीका, प्रोसीजर, हमारा कोई प्रोसीजर, प्रक्रिया, कैसे, कंडीशन, कोई अवस्था, डिग्री या श्रेणी, इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती है। यानी किसी काम करने का कोई तरीका, कोई चीज़ कैसे घटी, कोई घटना कैसे घटी, कोई काम कैसे हुआ, उस सेंस में। देखिए जैसे सबसे पहले हाउ आर यू, आपका हाल चाल पूछा जाता है तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। फिर हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये काम कैसे किया, तो एक प्रोसीजर पूछ लिया भाई ये काम किस प्रकार से हुआ। हाउ डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कैसे आए। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, जो हाउ वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, इनका जवाब जो होता है हमेशा वो एडवर्बियल वर्ड से दिया जाता है। यानी हाउ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा एडवर्ब, उनका जो आंसर होगा वो जनरली क्या होता है, एडवर्ब के द्वारा दिया जाता है। तुम कैसे हो, आई एम फाइन, एडवर्ब होगी। हाउ डिड यू डू दिस, तुमने कैसे किया, तो जो सिलेक्टेड वर्ड होंगे यूज मिलेंगे। हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ कैसे आए, बाई बस, तो बाई क्या होगी, एडवर्ब होगी। तो ऐसे उसके बाद क्या है हाउ मच। हाउ मच क्या होता है, कितना। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कोई क्वांटिटी के लिए आता है, मात्रा, यानी कितना पानी, कितना दूध, कितना तेल। ये यहाँ पे मैंने लिखा है अनकाउंटेबल, यानी ऐसे अपना जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, ये भी मैं आप लोगों को जब नाउन टॉपिक करेंगे तब बताएंगे कि अनकाउंटेबल क्या होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, तुम प्रतिदिन कितना पानी पीते हो। हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जैसे वाट, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी, ये जो वर्ड होते हैं इनमें ज़्यादातर टाइम हाउ मच, हाउ मैनी में तो फिक्स है कि आपका जो नाउन होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा नाउन जो होगा। जैसे वाटर है तो हाउ मच के साथ आ गया, मनी है तो हाउ मच के साथ आ गया। सेम यही रूल हुज में भी लागू होता है और कभी कभी वाट में भी रूल लागू होता है। जैसे वाट गेम डू यू प्ले, तुम कौन सा खेल खेलते हो। ऐसे तो वो अपन जब प्रैक्टिस में फ्लो हो जाएंगे तो हम वो चीज़ें हमें ईजी लगने लग जाएंगी। हाउ मैनी, कितना या कितने, यानी ये कोई संख्या के लिए, क्वांटिटी के लिए कितने आ जाएगा। यहाँ पे कितना तो मैंने लिखा, नंबर्स कोई संख्या के लिए, काउंटेबल। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स साथ में आ गया इसके। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तो ये आ गया। तो ये हाउ मैनी जो होता है ना, इसका अर्थ कितना, कितने ही होता है, यानी ये संख्या के लिए आ जाएगा आपका। कितना तो क्वांटिटी के लिए तो हाउ मच आ गया, और संख्या के लिए क्या आ जाएगा, हाउ मैनी आ जाएगा। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर से, यानी इसमें हमेशा क्या पूछा जाता है, समय की अवधि।
जैसे मैंने बताया कि वेन में टाइम पूछा जाता है, लेकिन इसमें टाइम तो इसमें ही पूछा जाता है, लेकिन इसमें टाइम पीरियड पूछा जाता है, तुम कब से रह रहे हो, कितनी देर से रह रहे हो, ऐसे। जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, तुम यहाँ कितनी देर से हो, तो उसको एक पूछा गया कि कितने टाइम से हो। वेन में क्या होता है, एक फिक्स टाइम पूछा जाता है। हाउ लॉन्ग में समय की अवधि पूछी जाती है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, तुम वहाँ कितने दिन तक रुकोगे, कब तक रुकोगे, कितनी देर तक रुकोगे, ऐसे। हाउ ऑफन, ये देखिए OFT यानी इसको ऑफ्टन नहीं बोला जाता, ऑफन बोला जाता। हाउ ऑफन यानी कितनी बार, किसी कार्य की फ्रीक्वेंसी के लिए कि तुम कितनी बार ये काम करते हो। जैसे हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज इन ए वीक, तुम सप्ताह में कितनी बार एक्सरसाइज करते हो। हाउ ऑफन डू यू विजिट डॉक्टर इन ए ईयर, तुम साल में डॉक्टर के पास कितनी बार जाते हो, ठीक है। उसके बाद आ गया हाउ फार, कितनी दूर, ये आपका एक पर्टिकुलर वर्ड है दूरी सूचक, यानी कोई दूरी पता करने के लिए। जैसे हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, तुम्हारा स्कूल यहाँ से कितनी दूर है, विद्यालय कितनी दूर है। हाउ फार विल यू गो अलोन, तुम अकेले कितनी दूर तक जाओगे। जैसे कोई क्वेश्चन हो गया भाई हाँ कितनी दूर तक तुम अकेले जाओगे, ऐसे। उसके बाद हमारा एक फिक्स वर्ड जो हम बचपन से सुनते आए हैं, हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी क्या उम्र है। तो ये हाउ ओल्ड जो है ये पर्टिकुलर एक उम्र एज पूछने के लिए यूज में ले जाता है, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। तो ये आपके जो थे WH वर्ड और हाउ वाली फैमिली के जो वर्ड्स थे, ये हमारे सिंपल बेसिक वर्ड्स का काम करते हैं जो हमारे सेंटेंसेज में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में काम आते हैं। तो ये भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे जो मैंने लास्ट वीडियोज में जो बेसिक वोकैबुलरी करवाई उसी के लिए। अब इसके अलावा क्या होता है कि ये जो आपके जो ये WH वर्ड है, हु, हुज, हूँ, विच वगैरह, यही WH वर्ड आपके एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं, लेकिन हम फिलहाल अभी उस टॉपिक में नहीं जा रहे। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी ये क्वेश्चन में, जब भी ये क्वेश्चन वर्ड का काम करेंगे तो सेंटेंस जो होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, लास्ट में इसके क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। नहीं तो कई बार क्या सेंटेंस होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस होता है, तो उसको ऐसे समझिए कि अगर WH वर्ड कोई भी किसी सेंटेंस के बीच में दिया गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो वहाँ पे इनका अर्थ ये नहीं निकलेगा जो मैंने आपको समझाए। जैसे हु मीन कौन होता है तो हु का अर्थ क्या निकलेगा, जो निकलेगा। हुज मीन किसका होता है तो वहाँ पे हुज का अर्थ क्या निकलेगा, जिसका। तो वो एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको बस याद रखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये हमारे अभी हम WH वर्ड पे काम करें तो हमने सिर्फ अपने WH वर्ड प्रश्नवाचक शब्द को लर्न किया है। तो आपके जो रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक आएगा तब मैं उनके अर्थ समझाऊंगा कि भाई कैसे वो किसी सेंटेंस के बीच में आके कैसे अर्थ देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सारे WH वर्ड आपको लर्न हो जाएंगे इजी वे में, सिंपल है, ये हमारे सेंटेंसेस मेकिंग में हमारे बहुत काम के हैं और इनके बिना भी हम प्रश्नवाचक सेंटेंसेस का यूज़ में नहीं ले सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।